हमेशा जब भी कहीं पे कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी जाती हूँ, ये हमेशा मेरे को एक प्रॉब्लम करता है। मेरी हाइट है ना 5 फीट की है। आज मैं सोच के थोड़ी हील्स पहन के आई हूँ। सर, आपके पास दूसरा वाला माइक होगा क्या? नहीं तो आप पूरे दिन मेरी आधी शक्ल ही देख पाएंगे। थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही है? हिंदी या इंग्लिश या गुजराती? थोड़ा जगाना पड़ेगा। हिंदी कितने को समझ आएगी? बीच बीच में इंग्लिश, गुजराती? गुजराती आपको मेरे को सिखानी पड़ेगी। गुजरात में रहते ज़रूर हैं लेकिन थोड़े बोलने में कच्चे हैं। सो थैंक यू सर, आपने हमें इतना इन्वायरमेंट और इतनी सारी चीज़ें बताई जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 10 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता कि एनवायरनमेंट पे सेशन हो रहा है और आप आइए अटेंड करें, मेरा सबसे पहले ये ख्याल होता क्या बोरिंग लेक्चर होगा, क्यों जाना है, क्या काम का है। तो वो मुझे विचार पता है कि आज भी लोगों में आता है कि नहीं? आज ऑनेस्टली हम बात कर सकते हैं, आता है ना थोड़ा थोड़ा। सो मैं कोई एनवायरनमेंट में एक्सपर्ट हूँ नहीं। सर ने मेरी अच्छी सी प्रोफाइल बताई है, मेरी डिग्रीज भी बताई है, काफ़ी बताया, मैं यहाँ पढ़ी हूँ वहाँ पढ़ी हूँ। मुझे एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपकी तरह 10 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया, क्लूलेस इंडिविजुअल थी, रोज़ अपनी लाइफ जी रही थी, मज़ा आ रहा था मुझे, और न्यूज़ भी बहुत सुन रही थी, फैक्ट्स भी बहुत सुन रही थी, पता था हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। वो मेरी एक जर्नी, वहाँ से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं आपको छोटी छोटी स्टोरीज़ बताऊँगी। वो स्टोरीज़ रिलेटेड होंगी, नहीं होंगी, काम की होगी, नहीं होगी, पर एक छोटी छोटी कहानियाँ। जहाँ बोर होंगे मुझे बता देना, हम थोड़ा जंप मार लेंगे और फिर वापस बैठ के कहानियाँ शुरू करेंगे, ठीक है? सबसे पहली कहानी, 4 साल पहले मैंने 8th स्टैंडर्ड की एक बच्ची से पूछा, आपको पता है एनवायरनमेंट क्या होता है? और वो बच्ची बोलती है, हाँ, साइंस का एक बहुत सा बोरिंग सा चैप्टर। दैट वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन कि हम जितनी बार भी पर्यावरण या क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हमें लगता है कुछ तो है पर हमसे कनेक्टेड नहीं है, बाहर कुछ है, चैप्टर कुछ है, हम क्या कर सकते हैं? फिर मुझे याद आया, अकबर बिरबल को कितने लोग जानते हैं? ये तो सब जानते हो। अच्छा, कितने लोग नहीं जानते अकबर और बिरबल को? थोड़ा एक्सरसाइज करवाएं ना हम। जानते हैं, सब जानते हैं, करेक्ट? तो अकबर और बिरबल की ये कहानी है। अकबर ने बोला, आज हमारे राज्य में खीर बनेगी, ठीक है, समूह खीर। बड़ा सा डोंगा वो लेके आए, रख दिया, और सब गांव वालों को बोला, पूरे गांव में से सब लोग एक एक कटोरा दूध लेके आए। एक कटोरा दूध ज़्यादा चीज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, खीर तो सबको खाने मिलेगी। एक लाइन बनाई गई, लोग अपना कटोरा लेके खड़े हो गए, आए, कटोरा डाला, चले गए, आए, कटोरा डाला, चले गए। फिर अकबर बहुत खुश, सब लोग कटोरा लेके आए हैं, सब लोग ने कंट्रीब्यूट भी किया है, सबके कंट्रीब्यूशन से आज बहुत स्वादिष्ट खीर भी बनेगी। जैसे ही झांक के देखा, क्या निकला अंदर? पानी। पता है ना कहानी, क्यों निकला पानी? सब लोगों ने सोचा दूसरा लाएगा। अब एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसी चीज है, पता है हमें जरूरत है, पता है हमें कुछ करना है, लेकिन कौन करेगा? कोई ना कोई तो कर ही लेगा। जब हम इतने बड़े बड़े नंबर्स सुनते हैं, हाँ,
इतने देशों में ये हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स जब मिलके इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतना हो रहा है, न्यूज़ में भी आता है। मुझे सबसे पहले थॉट ये आता था कि इतना सब बड़ा बड़ा हो रहा है, मैं एक तो मैं 5 फीट की छोटी सी, मैं कर भी क्या लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा बोल भी क्या लूँगी। वहाँ से हमें रियलाइज़ होता है कि छोटी छोटी जर्नी, मुझे मेरी मम्मी ने बताया था एक दिन। मेरी मम्मी बोलती है कि देख बेटा, बूंद बूंद मटका भरे, बूंद बूंद मटका भरे, छोटे से एफर्ट से देश आगे बढ़े। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, अब करना क्या है। अब आती है नेक्स्ट कहानी। अब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना तो पड़ेगा। अभी बहुत अवेयरनेस भी हो गया, सवाल भी पूछ लिए, करना भी बहुत है। तो मैं गई Amazon.com। आप लोग शॉपिंग करते हैं अमेजोन से? एक ही साइड करता है, आप लोग करते हैं अमेजोन से? अमेजोन से सब करते हैं। तो मैं भी एकदम एक्साइटेड हो गई कि आज तो मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है। मैं गई अमेजोन पे और मैंने कर दी बहुत सारी एनवायरनमेंट की बुक्स ऑर्डर। स्कूल में तो कभी ध्यान दिया नहीं, अभी एकदम रियलाइज हो रहा है, मैंने कर दी। उसमें से एक बुक थी ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। मैंने बोला अच्छा है, कैसे ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल करना है, सब सिखाएंगे उसमें। जैसे ही मैंने बुक खोली, सबसे पहले पेज पे ऑथर्स जिन्होंने बुक लिखी है वो कहते हैं कि हमने ये बुक लिखी है पर हम लोग ने भी आज तक ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल अचीव नहीं किए। अब मैंने सोचा, मैंने इतनी मेहनत करके इतनी बुक्स ऑर्डर की, ये एक्सपर्ट्स जिन्होंने ज़ीरो वेस्ट पे बुक लिखी है वो खुद बोल रहे हैं हमने भी ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल नहीं अचीव की, फिर क्या फ़ायदा बुक लिख के, फिर क्या फ़ायदा कि मैं उनकी बुक पढ़ूँ। फिर उन्होंने नीचे लिखा कि भले ही हमने अचीव नहीं की है, आज दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और अगर हम बुक नहीं लिखते तो शायद आप ये सोचते भी नहीं। एटलीस्ट जो हम कर चुके हैं वो तो बता दें आपको, उसमें से 100 में से एक चीज़ तो आप कर ही लेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो वहाँ से मेरे को मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी कहीं भी परफेक्ट नहीं है। आपको अगर आज या कल थोड़ा भी लगता है कि आज मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ तो शुरू करिए। वहाँ से शुरू होती है नेक्स्ट कहानी। अब सर ने हमें बताया है कि हम वेस्ट रिसाइकलिंग करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को बर्न नहीं करना है, नीचे नहीं फेंकना है, सेग्रीगेट करना है एट सोर्स से, ये हमारा काम है, हम जाके लोगों को बताते हैं। मेरे पीछे आपको एक फ़ोटो दिख रही है, नॉर्मल फ़ोटो है। हमारे एकदम स्कूल के सामने ये चाय वाली मासी है, बहुत अच्छी चाय बनाती है। जब भी आपको टाइम हो GIDC करमसद में ज़रूर आना, GIDC फेज 2 में ये मासी चाय बनाती है, बहुत बड़ी। अब ये मासी को हमने सोचा, हम जाके बोलते हैं कि आपके यहाँ पे तो बहुत प्लास्टिक होता है, चिप्स के पैकेट लोग खरीदते हैं, चाय बिस्किट चिप्स का पैकेट है, खाते हैं, नीचे फेंकते हैं। सबसे पहले मुझे 2-3 लोगों ने आके बोला, अरे चाय वाली मासी क्यों करेगी? चाय वाली मासी का थॉट प्रोसेस क्या है? वो रोज़ चाय बनाती है, अपना पैसा कमाती है, ज़रूरी है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, और जितनी वो चाय बनाएगी उतना वो पैसा कमाएगी। और उनके पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी क्या है कि चाय बनाओ और मैं अपना दिन का एटलीस्ट जो कमाना चाहती हूँ वो कमाऊँ। तो आप ये जाके भाषणबाजी उनके साथ मत करना, आप उनका टाइम वेस्ट मत करना। नहीं किया, हमने सोचा जाके बात तो करके आते हैं। यही फोटो में आपको लाल कलर का कुछ दिख रहा है, क्या लगता है वो क्या है? चिप्स के पैकेट। वही मासी जिनको हमने अज्यूम किया था कि प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन की कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि उनको तो अपना दिन का प्रायोरिटी क्या है
चाय बेचना, अपने दिन की कमाई करना। वही मासी को हमने एक अवेयरनेस करने की जगह एक हुक दिया। आपको पता है पहले ज़माने में हम लोग बिल्स एक हुक के ऊपर टांगा करते थे, बिल्स हुक के ऊपर टांगा करते थे, दूध की थैलियाँ हुक के ऊपर टांगा करते थे, पुराना वायर फोल्ड करके टंगाया जाता था और उसके ऊपर कलेक्ट करते थे। वही सेम हुक, छोटा सा हुक बनाया और मासी को दे दिया। आज यही चाय वाली मासी लास्ट 1 साल से खुद का वेस्ट तो कलेक्ट करती है। 100 लोग जो उनके ठेले पे चाय पीने आते, उन 100 लोगों को वो चाय वाली मासी बोलती है, देखिए नीचे मत फेंकना, इस पे डालिए, रिसाइकलिंग के लिए जाता है। किसी ने फेंक भी दिया तो उनके सामने उठा के हुक पे टांग दिया। जब मैं पूछने गई कि मासी आप कलेक्ट करते हो प्लास्टिक, कलेक्ट नहीं करती, नीचे पण कोई नाखे ने तो હું નાખી દઉં છું। सो इंस्पिरेशन, इको एम्बेसडर, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हमें एक्सपर्ट या बड़े बड़े गुणवान लोग होने की ज़रूरत नहीं है। एक चाय वाली मासी कर सकती है तो आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? ये है एक मासी की कहानी। अब अन्वेषा फाउंडेशन आपने नाम सुना है आपको, लेकिन हम रिसाइकलिंग का काम नहीं करते। आपको पता है हम एक स्कूल चलाते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो 10th के बाद फेल हो जाते हैं। इंडिया में राइट टू एजुकेशन जब से आया है तब से गवर्नमेंट स्कूलिंग सब हर एक बच्चे का राइट है। हर एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकता है और फ्री में पढ़ सकता है और काफ़ी सुविधाएं भी हैं। लेकिन आज भी मोर देन 30% बच्चे 10th में फेल हो जाते हैं। अगर आप 10th में फेल हुए, आप वापस स्कूलिंग और या फिर ऑफिशियल फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जुड़ नहीं पाते हैं, करेक्ट? ये बच्चों को माइंडसेट वाइज कहा जाता है ये तो फेलियर्स है। बहुत इजीली ये शब्द यूज़ कर दिया जाता है, ये तो फेलियर्स है। जब उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, 2 बार दे दिया 10th का एग्जाम, नहीं पोसा, नहीं हो रहा है, इससे क्या करें? आप रख लो, करवाओ जो करना है, क्या करेगा लाइफ में? राइट? सब पेरेंट्स की गरी तो होती है, क्या करेगा लाइफ? दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्ट्स। इस तरीके से वो बच्चे हमारे पास आते हैं। अब वही बच्चा जिसको फेलियर टैग किया गया था एक दिन मुझे आके पूछता है कि देखिए, उसको पता है यहाँ पे रिसाइकलिंग का काम हो रहा है, उसने देखा है प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है, उसने देखा है प्लास्टिक से रिसाइकल करके कुछ चीज़ें भी बन रही हैं। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ना किसी ने कुछ बोला है ना किसी ने कुछ दिखाया है। वो मुझे आके बोलता है कि हम लोग है ना ये जो स्टैंड्स बनाते हैं ना मैडम, टेबल बनाते हैं, वो लोग फैब्रिकेशन सीखते हैं, मेटल वर्क सीखते हैं। तो मेटल वर्क सीखते सीखते वो डिफरेंट टेबल्स और प्लांट स्टैंड्स और डिफरेंट फर्नीचर आइटम्स वो लोग मेटल की बना रहे थे। मुझे आके पूछता है ये जो हम मेटल का पूरा बना रहे हैं इसका हम ये रिसाइकलिंग यूज़ करके टेबल क्यों नहीं बना सकते? वही फेलियर टैग किया हुआ बच्चा आज इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें आके पूछ रहा है। वो बच्चा पूछ सकता है तो क्या हम नहीं पूछ सकते? जस्ट अ थॉट, हम नहीं पूछ सकते, जस्ट अबाउट ऑब्जर्वेशन। और ये पूरी रिसाइकलिंग की कहानी वो बच्चे के सवाल से ही शुरू हुई थी। 1000 मोर देन डबल्ड इन द पॉपुलेशन जो आपने फैक्ट दिखाया, राइट? बट वो डबल द पॉपुलेशन में आज हर एक व्यक्ति एक रोल प्ले कर सकता है कुछ अच्छा करने में। वी कैन बी पार्ट ऑफ इट टू। अभी बोर हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं ओके, 1 साल पहले मैं बड़ौदा में थी, ठीक है? 1 साल पहले मैं बड़ौदा की एक यूनिवर्सिटी में गई। वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे
काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी गाँव में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। तो मैं उनके साथ बैठी थी और वो मुझे एक स्टोरी सुना रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं गांव में गया, गांव के बच्चे के घर पे गया, ठीक है, कचरे वाला आया। उन्होंने कचरा किसका? हमारा सर। कचरा जनरेट किसने किया? हमने सर। तो कचरा हुआ किसका? हमारा सर। तो कचरे वाला कौन हुआ? जवाब मुझे लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए, समझे कि नहीं? उन्होंने बोला कि वो तो बेटा हमारी सफाई में मदद कर रहे हैं, तो वो कचरे वाले कैसे हुए? कचरे वाले तो हम हुए। अपने आनंद के रास्ते में, ये मोगरी का रास्ता आता है, तो हम जब बड़ौदा से आनंद आते हैं हम रास्ता लेते हैं, मोगरी क्रॉस करते हैं, वहाँ पे एक अभी नया नया ब्रिज बना है, देखा है वो नया ब्रिज बना हुआ? अभी एक नया ब्रिज बना है गाँव में, उसी के बाजू में एक बड़ा सा डंप यार्ड है। डंप यार्ड है, कचरा वहाँ पे डाला जाता है। अब 3 दिन पहले हमारे कंपनी में ना बहुत सारे स्टूडेंट इंटर्न्स आए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 20-25 बच्चे थे। हम भी बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा, कितने लोगों को लगता है प्लास्टिक एक प्रॉब्लम है? यही सबसे पूछती, कितने लोगों को लगता है प्लास्टिक एक प्रॉब्लम है? सबको लगता है तो सब हाथ उठाइए। लगता है कि नहीं सर? लगता है ना? प्लास्टिक प्रॉब्लम है कि नहीं? जितने लोगों को लगता है एक बार हाँ बोलिए। हाँ। अगर कन्विक्शन से लगता है प्रॉब्लम है तो कन्विक्शन से हाँ बोलिए। हाँ। अब मेरी फेवरेट है, क्या प्लास्टिक ने आपको आके बोला है भैया मेरे को नीचे डालो? सुनिए कभी प्लास्टिक से ये आवाज? डंप तो होता है प्लास्टिक का कचरा, जलाया भी जाता है, धुआं भी निकलता है, नुकसान भी करता है, लेकिन कभी प्लास्टिक आके आपको ये नहीं कहता मुझे नीचे फेंको। नीचे फेंकता है। जलाता कौन है? तो जब यही कॉन्वर्सेशन मैं कुछ साल पहले एक एनवायरमेंटलिस्ट से कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला ऐसा ऐसा प्लास्टिक का प्रॉब्लम, जो आई थिंक सब एक्सेप्ट करते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बोला आपने तो साइकोलॉजी किया है, आप सॉल्व कर सकते हो प्लास्टिक का प्रॉब्लम। मैंने पूछा मैं कैसे कर सकती हूँ प्लास्टिक का प्रॉब्लम सॉल्व? बोलते हैं क्योंकि प्लास्टिक का प्रॉब्लम है ही नहीं मैडम, प्लास्टिक का प्रॉब्लम तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सॉल्व तो वैसे ही करना पड़ेगा। आप ही सोचिए अगर हर बंदा या हर बंदी जगह पे डाल दे तो लैंडफिल में क्यों जाएगा? अगर हर इंस्टीट्यूशन हर ऑर्गेनाइजेशन रिसाइकलिंग के लिए भेज दे यार्ड में क्यों जाएगा? अगर हर सफाई साथी आपके साथ मिलके उसको सेग्रीगेट कर दे, सही जगह पहुंचा दे, तो जलाया क्यों जाएगा? तो प्रॉब्लम तो कम्युनिटी अरेंजमेंट की है ना, हमारे सही जगह डालने की है ना, तो हम वो मटीरियल करते हैं इतना इजीली। अगेन फूड फॉर थॉट, जवाब नहीं है मेरे पास, मैं एक्सपर्ट नहीं, जस्ट क्वेश्चंस जो हम शायद सोच सकते हैं, और घर जाके या 100 साल बाद या 10 साल बाद कभी कॉन्वर्सेशन में सोचे ना। नेक्स्ट कहानी, 2 more, ओके? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गई थी,
अब उनको पता था कि हाँ इस एरिया में मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, तो बहुत ही प्राउडली आके उन्होंने मुझे बताया, मैडम हमने सारे प्लास्टिक के कप कर दिए, कोई भी चाय प्लास्टिक के कप में सर्व नहीं होती है ना। अच्छा अभी किस में? पेपर कप में। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता चीज़ों के बारे में। तो मैंने उनसे सिंपल सवाल पूछा, क्या आपको पता है पेपर कप के अंदर प्लास्टिक की लाइनिंग होती है? क्या हम जानते थे ये? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग, काफी लोग नहीं जानते। उनका इंटेंट बुरा नहीं था, उन्होंने जो किया वो भी बुरा नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ थी हमें पता नहीं है। काफी टाइम हम सही चीज करने जाते हैं, सही नहीं हो पाती, बिकॉज देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन, देयर इज सो मच ब्रेन वॉशिंग जो आज हर तरफ से की हो जाती है, या हमने कभी ये सवाल नहीं पूछे। लास्ट स्टोरी, मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना के लाई, हाँ, पर मैं कुछ तस्वीरें जरूर लाई। क्या मैं दिखा सकती हूँ? यस। वाली मासी से तो आप मिलिए। ये आनंद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, और ये एक गांव नहीं, ऐसे काफी गांव हैं। मैं जब ये गांव में गई, मैंने उनसे पूछा कि ये सब कचरे का क्या होता है। रोज हम कलेक्ट करते हैं, रोज हर घर से कचरा कलेक्ट करते हैं, इधर डंप करते फिर आग लगाते। नहीं तो आंखों के सामने दिखे तो कितना गंदा दिखे, है ना, तो हम आग लगा देते हैं। आग क्यों लगाते हो? तो और क्या करें? There's no solution। तो खाली प्लास्टिक डंपिंग का ही नहीं, कचरे का डंपिंग का ही नहीं, काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि आज काफ़ी प्रॉब्लम्स इसलिए भी सॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि उसके अराउंड वैल्यू चेन नहीं है। आज मैं कुछ अच्छा करने भी जाऊँ, आज वो गांव वाले रिसाइकलिंग के लिए देने भी जाएं, पर दे किसको? कलेक्ट कौन करे? करने के बाद क्या हो? कितना कलेक्ट करे? लोगों को कौन बताए? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। तो अपने आप को कभी कभी ब्लेम करो, पर कंप्लीटली नहीं, रास्ता ढूंढो। यही गांव का ये जो आप देख रहे हैं भाई साहब को, यह है रसिक भाई। यही गांव के ये सरपंच हैं। हमने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये इनकी कहानी है। यही सरपंच से बात करने के बाद ये सरपंच ने अपने सफाई कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने खुद उनके साथ ही उन्होंने खुद अवेयरनेस सेशन किया। पूरे गांव में वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम बनाया। ये रसिक भाई ने झाड़ू लेके पूरे गांव में खुद झाड़ू लगाई। उन्होंने ये वेट नहीं किया कि सफाई कर्मचारी वहाँ पे सफाई करेंगे। झाड़ू लगाई, ये वेस्ट आज कलेक्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। जब यही बात, ये हमारे स्कूल का बच्चा है सहदेव, ठीक है, सहदेव को हाय बोलिए। ये है सहदेव। जब सहदेव को पता चला कि गोरेल में ये सब हो रहा है, उसने पूछा कि आप क्या करते हो वो प्लास्टिक वेस्ट का? बोला हम लोग रिसाइकलिंग के लिए बेच देते हैं, आपके सामने यही तो होता है। ठीक है। 2 दिन बाद सहदेव और उसके पिताजी आए एक टेम्पो भर के। सहदेव के पापा एक किराना की दुकान चलाते यहीं आनंद में। उसने अपने पापा को जाके बोला, आपका इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट का कचरा होता है, आप मेरे को स्कूल छोड़ने जाओ, टेम्पो में भर के ले आओ। हमने कुछ नहीं कहा। एक सहदेव की वजह से, एक बच्चे की वजह से आज पूरे महीने में वो किराना की दुकान, उसके आजू बाजू वाले किराना की दुकान, जितना भी वेस्ट कलेक्ट होता है वो यहाँ पे खुद आके छोड़ के जाते हैं। किसी का वेट नहीं करते, किसी को बोलते नहीं है, कुछ नहीं।
शांति से कलेक्ट करते हैं, आके देके चले जाते हैं, क्योंकि उनको बोले कि रसिक भाई के बारे में पता चला, हमारे यंगेस्ट डोनर। सो ही इज 84। आज पूरे कॉलोनी में उन्होंने अपने घर के अंदर एक सिस्टम बना के रखा है। हमें बहुत लोग बोलते हैं प्लास्टिक कलेक्ट कहाँ करेंगे, रखेंगे कहाँ, गंदगी होगी, ये होगा। फिर मेरे को इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम उनके घर में, वो मेरे को बोलते हैं हमने तो बना लिया है। मैंने ये कार्डबोर्ड का डब्बा रखा है दरवाजे पे, मैं घर वाले मेट्स सबको बोल के रखा है जो सूखा प्लास्टिक है इसमें डाल दो, घर जाता है तो हम थैली में भर के बाहर रख देते हैं और भर जाएगा, आते जाते कभी दे जाएंगे। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई अप्रिसिएशन नहीं दी। 1 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, नो मोटिवेशन। ये इनर व्हील क्लब की एक फोटो है। ये इनर व्हील क्लब जो आनंद में, इनर व्हील क्लब आनंद जो आनंद में इतना एक्टिवली काम कर रहा है, ये वहाँ के गोपालपुरा स्कूल की फोटो है। वहाँ के बच्चे, ना उनके पास डस्टबिन है, ना सेग्रीगेशन मेथड है, कुछ भी नहीं। आज जितना भी पूरा अवेयरनेस का और रिसाइकलिंग का काम होता है, इट्स लेड बाय अ ग्रुप ऑफ लेडीज, अमेजिंगली डन। उन्होंने खुद का सिस्टम बनाया, खुद कलेक्ट करते हैं, खुद मजे करते हैं। इन नो वे, मतलब आई नो टॉपिक एनवायरनमेंट है, आई नो टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है, और प्लास्टिक कलेक्शन करना इज नॉट द आंसर टू द एनवायरनमेंट और क्लाइमेट। बट आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये लोगों ने अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बच्चे देख रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं और ये ITS संतरामपुर के बच्चे हैं। और ये फोटो में स्पेशल बात ये है, मेडल्स दिख रहे हैं इनके गलों में। फोटो थोड़ी हेजी है और मेडल्स दिख रहे हैं आपको? यस बिल्कुल सर, आपने जोश है, बाकी सब सो गए। जो ये मेडल्स दिख रहे हैं, ये बने हैं रसिक भाई के गोरेल गांव के प्लास्टिक वेस्ट से। हर मेडल 12 चिप्स के पैकेट से बना है और सिलिका वेस्ट से। तो मैं भी आपको पूरा वेस्ट जर्नी नहीं बताऊंगी, पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेस्ट से टेबल्स देख रहे हैं? ये बड़ौदा का एक NGO है। ये सारी टेबल्स आज सहदेव के वेस्ट से बनी है। ये हालोल का एक गांव है उम्पाड़िया। उम्पाड़िया में आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी आप सब जानते हैं? यस छोटी छोटी आंगनवाड़ी में चलने की जगह नहीं थी, बारिश में बहुत पानी भर जाता था, बच्चे पहुंच नहीं पाते थे। आज उम्पाड़िया के प्लास्टिक वेस्ट से ये पूरा एरिया बना है। स्नेक्स एंड लैडर्स दिख रहा है? सांप सीढ़ी, यस ये पूरी सांप सीढ़ी उन्हीं के वेस्ट से, उन्हीं के लिए क्रिएट की गई है। सो बात सिर्फ एक चीज करने की नहीं है। जब हम एज अ कम्युनिटी मिलके छोटी छोटी चीजें करते हैं, आज वही कचरा अगर मैं नीचे डालूं, जमीन पे डालूं, तो क्या ये आंगनवाड़ी बन पाती? बन पाती शायद, सीमेंट से बनती। और सीमेंट में जितना पानी यूज होता, अगर वही चीज में कचरे को प्रॉब्लम ना देखते हुए पोल्यूशन जैसे देख लूं, तो हमारी सोच की बात ये रहने दे। मैंने बोला था लास्ट स्टोरी, लेकिन वन लास्ट लाइन। अब मैं 5 साल दुबई में रही, ठीक है? दुबई में एक बहुत स्पेशल अवार्ड फंक्शन होता है। हमारे यहाँ पे आईफा होता है, बॉलीवुड में अवार्ड्स देते हैं लोगों को। वहाँ पे प्रिंसेस हाया अवार्ड फंक्शन होता है। पूरे दुबई में जितने भी लोग अच्छा काम सोशल वर्क में कर रहे हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है और उनको
अवार्ड दिया जाता है प्रिंसेस की तरफ से, वहाँ की शेखा अवार्ड देती है। वहाँ पे अवार्ड लेना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, ठीक है। सो मैं एक NGO में काम कर रही थी, NGO में काम किया तो वहाँ के जो मैनेजर है उनका भी नाम नॉमिनेट हुआ था और काफ़ी अच्छे NGOs का भी नाम नॉमिनेट हुआ था। उनको इंटरव्यू में बुलाया गया, उनसे सवाल पूछे गए, क्या करते हो, कहाँ वॉलंटियर करते हो, सब कुछ पूछा गया, नॉमिनेट भी गया, हम अवार्ड फंक्शन में भी गए, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिला। अब मेरी मैनेजर ने सोचा काम तो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, काफ़ी साल से भी कर रही हूँ, मैं समझ के आती हूँ उनसे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि मुझे क्यों नहीं मिला, जिससे मैं छोटा सा अगले साल सुधार कर सकूँ। फीडबैक इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट। वो गई, उन्होंने ज्यूरी मेंबर से मिली, बस सर एक सवाल नहीं माने तो बिल्कुल सर, आपने जो भी सवाल मेरे से पूछा मैंने सारा जवाब दिया, हमने भी उनके जितना ही काम किया है, उसी तरीके से भी काम किया है, वॉलंटियर भी काफ़ी किया है, तो हमारे कहाँ कमी रह गई। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली, आपके उनके काम में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, वो छोटा सा अंतर ये है, काम तो आप भी अच्छा करते हो, काम तो वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन जब उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने वो काम के बारे में 100 और लोगों को बता के और 100 लोगों को उस काम में जोड़ा। आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो 100 लोग आपसे जुड़ नहीं पाए क्योंकि आपने उनको उस तरह से बताया नहीं और जोड़ा नहीं। तो आज आप सब, लास्ट लाइन, आप सब काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप हर एक बंदा या बंदी, एक पर्सन अगर एक और किसी भी अच्छे एक्ट में इन्वॉल्व कर ले, वो आपकी जीत होगी। नहीं तो आप अच्छा काम करते रह जाएंगे, लोग नहीं जुड़ पाएंगे। हमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर हमें एक्चुअली रियली एक कम्युनिटी को बढ़ाना है। मैं सर को बोल रही थी एनवायरनमेंट वाले, सर व्यास सर मेरे को बोले एनवायरनमेंट मेरे दिल के काफ़ी करीब है, मेरे को एक इंटरेस्ट का टॉपिक है। मैंने बोला बहुत कम लोग ऐसा बोलेंगे, तो मुझे सर ने बोला कि आज वो कम लोग भी मिल जाए ना तो काफ़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। सो आप जो यहाँ पे आए हैं, हम 1 घंटा यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं, मैं ज़रूर मानती हूँ कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे में कंट्रीब्यूट ज़रूर करते होंगे, पर अकेले अपने तक मत रहने देना, और लोगों को इन्वॉल्व करना, शक्ति और बढ़नी चाहिए, तब जाके हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा छू पाएंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Yes. अभी लास्ट एनर्जी से, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Yes. आप जोर से नहीं बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Yes. Thank you so much for listening and thank you so much for the platform.